गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हम जो हमारे आसपास के मैटर होते हैं, मैटर के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी हुआ था। मैटर किसको बोलते हैं, हम ये क्लास 5th से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें मास होता हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ऐसे चीज़ों को, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहा है यहाँ पे कि हमारे आसपास में जो मैटर्स हैं उसमें प्योरिटी कितनी होती है। कोई कोई बिल्कुल बिल्कुल प्योर मैटर होता होगा, कोई इम्प्योर होता होगा, कोई पार्शियली प्योर होता होगा। तो मैटर के बारे में हम अपने आसपास के जो सराउंडिंग में जो मटेरियल्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से हमें व्यू मिलेगा इस चैप्टर में। अभी तक हमने थोड़ा सा जो मटेरियल्स होते थे, सब्सटेंसेस होते थे, 3 टाइप के मेनली होते हैं, उनके बारे में हमने थोड़ा जाना था अच्छे से। अब थोड़ा सा अब आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दे रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये हमें सबको पहले से पता है कि जो भी हमारे आसपास के मैटर हैं उसको मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। लेकिन इसके अलावा 2 और स्टेट्स होते हैं जिसके बारे में अभी हम इस लेवल पे नहीं पढ़ते हैं, वैसे इंट्रोडक्शन मैं दे दे रहा हूँ। उसमें एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और दूसरा होता है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो प्लाज्मा जो स्टेट होता है वो एक्सट्रीमली हॉट स्टेट को बोला जाता है, जो स्टेट शायद सन का जो सरफेस है वहाँ पे मिल सकता है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा होता है जहाँ पे जो मैटर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होने लगती हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो वैसे इसका अभी रेलेवेंस नहीं है, तो इस बारे में अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। दे आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे 2 तरीके से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दोनों वर्ड से ही समझ में आता है कि इसका मतलब क्या होता है। प्योर सब्सटेंस मतलब समथिंग, एक ऐसा चीज़ जिसमें मिलावट ना हो बिल्कुल भी। जैसे दूध, अगर दूध में मान लो पानी बिल्कुल भी मिला हुआ नहीं है तो बोलते हैं कि प्योर दूध है ये। ठीक है, तो वही उसी से रिलेटेड थोड़ा सा होगा जो हम आगे इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अगला कह रहा है मिक्सचर। मिक्सचर से समझ में आता है आपको कि जो है मिक्सचर में मतलब एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा तरीके के मटेरियल्स एक दूसरे में मिले हुए होंगे, उन्हीं को मिक्सचर बोला जा रहा है। तो आगे क्या कह रहा है, प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया जा रहा है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। अच्छा, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था बीच में कि 1 से लेके 30 तक जो पीरियोडिक टेबल था उसको आपको याद करना था। 1 से लेके 30 तक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको याद करना था। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे जो एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में जो पहला एलिमेंट आपको मिलता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करी जाए तो जब मैं हाइड्रोजन की बात करूँगा तो हाइड्रोजन की बात मैं तब करूँगा जब सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, उस पर्टिकुलर जगह पे हाइड्रोजन ही मिल रहा हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और चीज़ नहीं है तो वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वो एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होता, मान लो मिलावट होता हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स का और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, तो उसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं बोलते, वो एक मिलके एक नया सब्सटेंस बना लेता है जिसको हम वाटर बोलते हैं। ठीक है, H2O जिसको बोलते हैं। तो वो H2O जो है वो एक तरीके का कंपाउंड है, और हाइड्रोजन जो है वो अलग से एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग से एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स। दे आर होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर्स को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है,
और उसको उसमें एक पार्ट हो गया होमोजेनियस मिक्सचर और सेकंड पार्ट हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये जो नीचे ये दिया हुआ है कैस्केडेड फॉर्म में, इससे ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाता है कि मैटर जो है नॉर्मली जो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। मिक्सचर्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर एंड दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट फील होता है तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, आपको तुरंत पूछना है और जितनी बार आपको डाउट हो रहा है उतनी बार पूछना है जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट को। फ्लो चार्ट में वही मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्योर सब्सटेंस के बारे में ऊपर एक कमेंट दिया हुआ है, फिक्स्ड कंपोजिशन। इसका जो कंपोजिशन है ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, रैंडम नहीं हो सकता। और मिक्सचर के बारे में कह रहा है कि नो फिक्स्ड कंपोजिशन, इसके जो कंपोजिशंस होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। जैसे फिक्स इन द सेंस कि मान लो तुम्हारे पास दूध है, प्योर दूध है, तो फिक्स है कि दूध में कितना जो है उसका दूध में कितना कंसंट्रेशन जो कैल्शियम का कितना होगा, या जो दूसरे अदर जो उसमें सब्सटेंसेस मिलते हैं, दूसरे जो प्रोटीन्स उसमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं उन सब का कंपोजिशन एक फिक्स्ड है उसका। ठीक है, एक उसका पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स्ड है। लेकिन वही अगर मिक्सचर की बात करी जाए तो उसमें जो है फिक्स नहीं है। जैसे मिलावट वाले दूध की बात कर ली जाए, मिलावट वाले दूध में पानी होगा, ठीक है, किसी दूध में पानी ज़्यादा है, किसी दूध में पानी कम है, तो पानी ज़्यादा और कम के हिसाब से कंसंट्रेशन जो होता है जो न्यूट्रिएंट्स का वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से हमने समझ लिया होगा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। आगे फर्दर जो डिवाइड करता है प्योर सब्सटेंस को, उसमें एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहा है और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स के बारे में कह रहा है, एक कमेंट दे रहा है, कह रहा है एलिमेंट्स कांट बी ब्रोकन डाउन। एलिमेंट्स को फर्दर ब्रेक डाउन तुम नहीं कर सकते हो, कि जैसे अगर आप चाह रहे हो कि हाइड्रोजन को आप फर्दर ब्रेक डाउन करो तो कुछ एक नया और कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ नया सब्सटेंस मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एलिमेंट्स के बारे में और थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है कि एलिमेंट्स को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है मेटल्स, सेकंड वन इज़ नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज़ मेटलॉइड्स। मेटल्स को हिंदी में धातु बोला जा सकता है, नॉन मेटल्स को अधातु बोला जा सकता है, और मेटलॉइड्स जो होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के होते हैं। इसमें थोड़ी सी मेटल्स की भी प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो इसको मिश्र धातु बोलते हैं हिंदी में। कंपाउंड्स को क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड्स को बोल रहा है कि कैन बी ब्रोकन। जैसे मैंने हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था, ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से मिला दिया था तो ये पानी बन गया था। तो इस पानी को जो है, पानी ये क्या है, एक तरीके का कंपाउंड है। इस कंपाउंड को अगर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो ब्रेक डाउन करने पे क्या मिलेगा, मुझे एक हाइड्रोजन मिल जाएगा और दो हाइड्रोजन एक्चुअली मिलेंगे और एक मुझे ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मिक्सचर के बारे में क्या कह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में एक कमेंट किया हुआ है, इसका जो होता है, इसका कंपोजिशन वो यूनिफॉर्म होता है और हेट्रोजीनियस का नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को कि अगर मान लो पानी में तुमने चीनी घोल दिया तो वो चीनी अच्छे से घुल जाता है उसमें, तो उसको जो है होमोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या हो सकता है, पानी में तुमने बालू घोल दिया तो बालू जो है अच्छे से मिक्स होता नहीं है, उसमें ऑयल तुमने डाल दिया तो वो भी अच्छे से मिक्स नहीं होता, तो वो एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई कर रहा है ट्रू सॉल्यूशन में। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कमेंट दिया हुआ है कि इसके जो पार्टिकल साइज़ होते हैं वो लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
1 माइक्रोमीटर मतलब क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन कौन सा, जिसके पार्टिकल के साइज़ 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटे हो। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में क्या कह रहा है, इसमें एक कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड्स या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होता है सस्पेंशंस। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं, इसके पार्टिकल साइज़ कितने हो सकते हैं, 1 to 100 नैनोमीटर्स। ठीक है, और सस्पेंशंस का जो साइज़ होगा, पार्टिकल साइज़, वो मोर देन 100 नैनोमीटर होगा। ठीक है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, 100 नैनोमीटर को मैं 0.1 माइक्रोमीटर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, आपको अगर ये नहीं समझ आया होगा तो आप एक बार दिमाग लगाओगे, ध्यान लगाओगे बस, और ये एक चीज़ याद रखोगे कि 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है, और एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। तो इससे आप समझने की कोशिश करो कि मैंने 100 नैनोमीटर को 0.1 माइक्रोमीटर क्यों बोला। ठीक है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आगे बढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस के बारे में क्या बोल रहा है, प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी एन एलिमेंट और कंपाउंड। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट एट्सेट्रा। कॉमन सॉल्ट का कंपोजिशन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये आपको याद भी होगा, क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ था। मिक्सचर्स के बारे में क्या कह रहा है, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल्स, सी वाटर, मिनरल्स, सॉयल, एयर, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर एट्सेट्रा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सी वाटर में पानी भी होगा और सॉल्ट भी हो सकता है, और दूसरे भी बहुत सारे तरीके के मिनरल्स हो सकते हैं, और मिनरल्स में भी कई तरह के मिनरल्स होते हैं, सारे के सारे एक तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सॉयल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें मिनरल्स भी होता है, पानी भी होता है। एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ही। सैंड एंड सॉल्ट, सैंड में कई तरह के जो है पत्थर होते हैं, कई तरह के जो है रेते हो सकती हैं, पत्थर हो सकते हैं, सबके साइजेस अलग हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। शुगर इन वाटर, वाटर एक था, उसके अंदर तुमने शुगर मिला दिया, तो ये 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, सॉल्ट इन वाटर एट्सेट्रा। डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में डिफरेंसेस क्या है, वैसे अभी तक आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा, लेकिन ये देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको याद रखना भी है। तो इसको मैं बस ऐसे ही पढ़ देता हूँ। कह रहा है प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 or more प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। ये फिजिकल मेथड क्यों कह रहा है, क्योंकि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स को कुछ केमिकल मेथड्स, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे के उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से ये वो पॉसिबल नहीं है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब ये है कि प्योर सब्सटेंसेस होंगे, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, और मिक्सचर जो होंगे उनकी उसमें जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, उस सब्सटेंसेस का अपना सेपरेट करके उनकी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। जैसे अगर तुमने शुगर मिलाया हुआ पानी में, तो शुगर अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, पानी अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा। शुगर को तुमने अलग कर लिया, पानी को अलग कर लिया, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ फिर भी दिखा रहे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।